यह कहानी है सुमित की, एक आम कॉलेज छात्र जो पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल चल रही थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि खूबसूरत, रहस्यमयी और थोड़ी अलग। जब सुमित ने उसे पहली बार देखा, मानो उसकी धड़कनें रुक गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, लेकिन अंजलि के साथ एक अजीब सा रहस्य जुड़ा था। रात के वक्त वो अक्सर बहुत उदास हो जाती थी और सुमित से दूर रहने की कोशिश करती थी। जब सुमित ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया और उसने बात को टाल दिया। सुमित को अब शक होने लगा कि कुछ तो गहरा और अजीब छिपा है। कुछ दिनों बाद अंजलि ने उसे अपने गांव में आने का न्योता दिया। सुमित बेहद उत्साहित था। आखिरकार वो अंजलि के परिवार से मिलने जा रहा था। दोनों ने एक कार किराए पर ली और शाम होते ही गांव की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, माहौल अचानक डरावना सा हो गया। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। कोई और गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। गांव के पास पहुंचने पर अंजलि ने सुमित से कहा, तुम्हें मुझसे थोड़ी दूर रहना होगा। गांव के लोग हमें साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। सुमित को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर वो चुपचाप मान गया। जैसे ही वो अंजलि के घर पहुंचे, अंजलि ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चली गई। वक्त बीतता गया, पर अंजलि वापस नहीं आई। सुमित परेशान हो उठा। अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वो बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो लड़की, वो इंसान नहीं है। सुमित का दिल जैसे थम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराकर पूछा, आप क्या कह रही हैं? बूढ़ी औरत की आवाज कांपने लगी। अंजलि की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। वो अब एक भटकती आत्मा है जो हर उस लड़के को अपने जाल में फंसाती है जो उसके करीब आता है। सुमित को यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अंजलि को फोन किया, पर कोई जवाब नहीं। अब उसे अंदर जाने का डर था, लेकिन कुछ जानने की जिज्ञासा उसे खींचे ले जा रही थी। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। घर वीरान था। दीवारों पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। फर्नीचर टूटा पड़ा था। ये घर जैसे सालों से छोड़ा हुआ हो। तभी एक खिड़की से उसे अंजलि की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खून सी लाल थीं। सुमित के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अंजलि की आत्मा ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, हम हमेशा साथ रहेंगे। सुमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अंजलि दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी हंसी सुमित के दिल में गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज भी जब सुमित अकेला होता है, उसे वही हंसी सुनाई देती है और तब उसे याद आता है उसका पहला